स्वागत है आप सभी का एसपी मैथ मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जरूर वीडियो देख ले। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, एक समलंब के आकार के खेत एबीसीडी की मेड़ की लंबाई 130 मीटर है। तो देखिए ये एबीसीडी खेत है किस आकार का, समलंब चतुर्भुज के आकार का। उसके मेड़ की लंबाई, मेड़ मतलब समझ रहे हैं ये परिमाप, तो परिमाप दिया 130 मीटर। फिर बोला कि यदि BC बराबर 42, BC बराबर 42 मीटर दिया है, CD 28 मीटर दिया है, AD क्या है 36 मीटर दिया है, तो इस खेत का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना। और क्वेश्चन क्या है कि भुजा AB जो है वो समांतर भुजाओं AD, ये AD समांतर BC पर क्या है, लंब है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है। तो देखिए मेड़ की लंबाई यानी कि परिमाप दिया है, तो परिमाप बराबर कितना है 130 मीटर। और भुजा दिया है क्या क्या, BC, फिर BC बराबर दिया है 42 मीटर, CD दिया है 28 मीटर और AD दिया है 36 मीटर। और हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखते हैं क्षेत्रफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये हमें क्या करना है, निकालना। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पे समांतर भुजाएं तो दी गई है, लेकिन जो ऊंचाई है वो क्या है, AB। तो AB हमें नहीं पता है, तो AB हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए ये पूरे इस चतुर्भुज का परिमाप दिया है 130 और ये तीन भुजाओं की लंबाई दी गई है। तो इस पूरे परिमाप से अगर हम लोग ये तीनों भुजाओं को जोड़ के घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले AB निकालते हैं। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप माइनस तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो तीनों भुजा यहाँ पे क्या है, AD प्लस CD प्लस BC। ठीक है, तो परिमाप कितना है 130 माइनस AD कितना दिया है, AD देखिए 36, CD दिया है 28 और BC दिया है 42। तो 130 माइनस तीनों को जोड़ते हैं, हो गया 24 मीटर हो गया AB। अब क्या निकालना हमें, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सूत्र लिखते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो देखिए क्या लिखते हैं, 1/2 गुना समांतर भुजा यहाँ पे क्या है, देखिए AD और BC है, तो लिखते हैं AD प्लस BC गुना ऊंचाई इसमें क्या है, AB, तो यहाँ पे AB। ठीक है, अब इसको इधर लिखता हूं। तो देखिए 1/2 लिखते हैं गुना AD की जगह क्या लिखना है, AD का मान दिया है 36 प्लस BC की जगह क्या लिखना है, BC की जगह लिखना है 42 गुना यहाँ पे AB का मान हमने कितना निकाला है 24, तो यहाँ पे 24। तो ये कटेगा, देखिए 2 एकम 2, 2 12 में 24। तो यहाँ पे कितना बच गया, 6, इन दोनों को जोड़ना है, 6 और 2 8, 3 और 4 7 गुना 12। ठीक है, तो 78 को 12 से गुना करते हैं हम डायरेक्ट 12 का पहाड़ा बोलते हैं। 12 अट्ठे 96 का 6 हाथ में रहा 9, 12 सत्ते 84, 84 में क्या करते हैं 9 जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा 93। तो 936 ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो यही क्या हो गया इस खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके विकर्ण है। तो ए नंबर में दिया है पहला विकर्ण 16 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लिखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या सूत्र होता है, 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ठीक है, ये होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र। तो 1/2 लिखते हैं गुना पहला विकर्ण की जगह क्या लिखेंगे 16 और दूसरा विकर्ण की जगह क्या लिखेंगे 30। तो ये कटेगा, देखिए 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो कितना बच गया 8 0 0 8 दिया 24, यानी कि 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी तरह बी और सी में भी क्या है, पहला और दूसरा विकर्ण दिया है और क्षेत्रफल निकालना है। तो बी और सी आप सीख जाएंगे, बहुत आसान है। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। 10 क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसका एक विकर्ण क्या है 11 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दिया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 88 सेमी स्क्वायर, और क्या दिया है एक विकर्ण, तो एक विकर्ण कितना कितना दिया है 11 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग एक विकर्ण को पहला विकर्ण भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, दूसरा विकर्ण। दूसरा विकर्ण इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना। तो हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो लिखते हैं क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की जगह हमें क्या लिखना है 88 बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण की जगह क्या लिखना है 11, और दूसरा विकर्ण हमें निकालना है तो वहां पे हमें दूसरा विकर्ण ही लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि तिरछा तिरछी गुना करना। तो यहाँ पे 88 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है एक है। अब एक से ये सबको गुना करेंगे, तो देखिए एक से एक को गुना करें तो एक ही होगा, उसको 11 से गुना करें तो 11, और गुना क्या बच रहा है दूसरा विकर्ण। तो ये एक को ये ऊपर वाले से गुना किया तो क्या बच रहा है 11 गुना दूसरा विकर्ण बराबर। अब ये 88 को किससे गुना करना है 2 से, तो 88 गुना 2। अब देखिए दूसरा विकर्ण के साथ 11 किसमें है गुना में, उसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो किसमें आएगा भागा, तो दूसरा विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा 88 गुना 2/11। ठीक है, ये कटेगा 11 कम 11, 11 8 88, तो कितना बच गया 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। तो यही हो गया हमारा। तो इसके बाद देखिए 11 नंबर भी बहुत आसान है। 11 नंबर सेम इसके जैसे, इसमें क्या है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले समचतुर्भुज का एक विकर्ण 15 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो 11 नंबर में भी क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, एक पहला विकर्ण दिया और दूसरा विकर्ण पूछा है। तो 11 नंबर को भी आप कैसे करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। 12 क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 9.6 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या दिया है, एक समचतुर्भुज दिया, यानी कि जिसकी सभी भुजा बराबर होती है। तो हमने एक समचतुर्भुज बनाया, उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई देखिए हमने क्या लिया 9.6, ये इसकी ऊंचाई 9.6 मीटर सेंटीमीटर, और इसका एक विकर्ण, तो एक विकर्ण की लंबाई कितनी दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, दूसरी विकर्ण की लंबाई। तो यहाँ पे हमें दो चीज निकालना है, क्षेत्रफल और दूसरा विकर्ण। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, समचतुर्भुज की भुजा, तो यह 10 सेंटीमीटर, और क्या दिया है समचतुर्भुज की ऊंचाई, ये कितना दिया है 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक क्या दिया है पहला विकर्ण, तो पहला विकर्ण कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और दूसरा विकर्ण। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हमें निकालना है, और क्या निकालना है दूसरा विकर्ण, ये भी हमें क्या करना है निकालना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए एक समचतुर्भुज जो होता है वो क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि एक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्भुज क्या है समांतर चतुर्भुज के, समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, इसीलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल को हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिख सकते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आधार क्या है, आधार है ये देखिए
ये 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है 9.6। तो आधार की जगह लिखते हैं 10 और ऊंचाई की जगह 9.6। ये पॉइंट हटाएंगे, जैसे पॉइंट हटा नीचे एक पॉइंट क्या देखेंगे तो एक जीरो, ये जीरो कट गया, तो 96 क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये एक आंसर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा विकर्ण। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का एक और भी फॉर्मूला होता है, क्या लिखेंगे, चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का और एक फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। ठीक है, अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल की जगह हम लोग क्या लेंगे 96 बराबर 1/2 गुना पहला विकर्ण कितना दिया है 12 और दूसरा विकर्ण हमें निकालना है, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं दूसरा विकर्ण। अब देखिए कटेगा 2 एकम 2, 2 छक 12। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दूसरा विकर्ण के साथ 6 किसमें है, गुणा में, उसको इधर लाएंगे तो किसमें आएगा, भागा में। तो हम लोग इधर दूसरा विकर्ण ही लिखते हैं, दूसरा विकर्ण बराबर, तो दूसरा विकर्ण के साथ 6 गुना में है, उसको इधर लाएंगे तो भागा में, यानी कि 96/6। तो ये कटेगा 6 कम 6, 6 कम 6, 9 से 6 गया तो 3, 3 और 6 36, तो 6 छक 36, यानी कि दूसरा विकर्ण कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 बनाते हैं। 13 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसका आंसर भी बड़ा है, इसीलिए हमने क्वेश्चन नहीं लिखा। तो 13 देखिए क्या, एक फोटो फ्रेम की बाहरी माप 36 सेंटीमीटर गुना 42 सेंटीमीटर तथा अंदर की माप 24 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये एक फोटो फ्रेम है, इसकी बाहरी माप 36, ये और ये 36 है, और ये दोनों क्या है 42 सेंटीमीटर है, और आंतरिक माप क्या है 24 गुना 30, ये और ये 24 है, और ये दोनों कितना है 30 सेंटीमीटर है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, देखिए हर खंड, देखिए ये जो एक खंड है इसको हम पहला खंड मान लिया, इसको दूसरा खंड, तीसरा और चौथा, इसको 4 खंड में मान लिया, तो ये जो चौड़ाई है हर जगह क्या है समान है। तो हमें क्या करना है, फ्रेम का कुल क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए ये फ्रेम का कुल क्षेत्रफल, तो फ्रेम का कुल क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, ये खंड 1 का, खंड 2, खंड 3 और खंड 4 का क्षेत्रफल निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा फ्रेम का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं खंड 1 के लिए, ठीक है। अब देखिए खंड एक किस आकार का है, समलंब चतुर्भुज के आकार का है। तो देखिए इसमें समलंब चतुर्भुज है, ये और ये समांतर, यानी कि ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, तो लिखते हैं समांतर भुजाएं। एक को ये मानते हैं, ए बराबर लेते हैं 36 सेंटीमीटर और बी लेते हैं 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समलंब चतुर्भुज में तो देखिए अब समलंब चतुर्भुज में और एक क्या चाहिए होता है, समांतर भुजाओं के अलावा ऊंचाई। तो देखिए ऊंचाई क्या होगा, यहां से यहां तक, ठीक है, ये उसका ऊंचाई हो जाएगा। तो वो ऊंचाई हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर है, और ये बीच में यहां से यहां कितना है 24, तो ये 42 से अगर हम ये 24 सॉरी ये कितना 30 है, ये पूरा यहां से यहां 42, यानी कि यहां से यहां 42 है, और ये कितना है 30 है। तो 42 से अगर हम ये 30 को घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई दोनों का योग मिल जाएगा। और क्वेश्चन में बोला कि ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, 42 से 30 को घटाने पर जितना आएगा उसको 2 से भाग कर देंगे। तो इसमें ऊंचाई क्या हो जाएगा, h बराबर, देखिए पूरा यहां से यहां तक कितना है 42, तो 42 माइनस, फिर यहां से यहां कितना है 30, तो 42 से जब 30 को माइनस करेंगे तो ये चौड़ाई प्लस ये चौड़ाई आएगा, और ये दोनों बराबर हैं, तो एक चीज को दो बराबर भाग में बांटने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं। तो 42 से 30 घटाएंगे तो 12/2, यानी कि 2 एकम 2, 2 छक 12, तो चौड़ाई ऊंचाई कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखते हैं, अंतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे समांतर भुजा क्या है, a प्लस बी, ऊंचाई कितना है h,
तो क्या लिखेंगे 1/2 गुना ए की जगह क्या लिखना है 36, बी की जगह लिखना है 24 और एच की जगह क्या लिखना है 6। तो ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना हो गया? इधर देखिए ये दोनों को जोड़ते हैं, 6 4 10, 3 2 5 और 1 6 गुना ये कितना हो गया 3, तो 6 तिया 18 यानी कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? खंड 1 का क्षेत्रफल। अब देखिए खंड 1 और खंड 3 क्या है? सेम है। इसमें भी देखिए समांतर भुजा 24 है और ये 36 है और ऊंचाई कितना आएगा? वही 6 आएगा, तो इसका भी क्षेत्रफल 1 के बराबर आएगा। तो हम लिख देते डायरेक्ट, इसीलिए खंड 3 का क्षेत्रफल। तो ये भी कितना आएगा? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? खंड 2 का क्षेत्रफल, और खंड 2 का जो क्षेत्रफल है वही वो क्या है? खंड 4 के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि खंड 2 का अगर हम लोग निकाल लेंगे तो हमें खंड 4 का निकालना नहीं पड़ेगा। तो अब लिखते हैं खंड 2 के लिए। तो ध्यान दीजिए खंड 2 भी क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। तो इसमें समांतर भुजाएं 30 और 42 है। तो हम लोग लिखते हैं a = 30 और b बराबर कितना है? 42। ठीक है, इसके बाद यहां पे ऊंचाई कैसे निकालेंगे? देखिए ये ऊंचाई, तो देखिए ये ऊंचाई मतलब यहां से यहां कितना है? 36 और यहां से यहां कितना है? 24। तो ये 36 से ये 24 को घटाएंगे तो ये चौड़ाई जोड़ ये चौड़ाई मिलेगा। फिर उसको दो भागों में बांटने के लिए हमें क्या करेंगे? 2 से भाग कर देंगे। तो h बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 36 - 24 बटा 2, यानी कि 36 से 24 घटाएंगे तो 12/2, 2 एकम 2, 2 छक 12, तो ये भी कितना आया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब खंड 2 का क्षेत्रफल, ये क्या है? समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पे समांतर भुजा a प्लस a और b है और ऊंचाई क्या है? h। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या लिखते हैं? 1/2 गुना a की जगह क्या लिखेंगे? 30 और b की जगह 42, 30 जोड़ 42 गुना h की जगह क्या लिखना है? 6। तो फिर से ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कितना बच गया? ये दोनों को जोड़ते हैं, 0 और 2 2, 4 और 3 7 गुना 3, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब खंड 2 जितना है खंड 4 का क्षेत्रफल भी उतना ही होगा, तो लिखते हैं इसीलिए खंड 4 का क्षेत्रफल। तो ये भी कितना हो जाएगा? 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या बोला? फोटो फ्रेम का कुल क्षेत्रफल। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इधर से लिखते हैं। तो लिखते हैं फ्रेम का कुल क्षेत्रफल। तो फ्रेम का कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चारों खंडों का क्षेत्रफल, तो बराबर चारों खंडों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए पहला खंड का क्षेत्रफल कितना आया है? 180। दूसरा खंड का क्षेत्रफल कितना है? 216। फिर तीसरा खंड का क्षेत्रफल पहले के बराबर यानी कि 180 और चौथे खंड का क्षेत्रफल दूसरे के बराबर है यानी कि 216। ठीक है, अब ये सबको जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 6 0 6 12 और 0 12, 12 का 2 हाथ में रहा 1, देखिए 8 1 9 और 1 10, 10 और 18, 18 और 1 16, 17 18 और 1 19, 19 का 9 हाथ में रहा 1, फिर 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी कि 792 क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया फोटो फ्रेम का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं। 14 क्या है? चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AC बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए एबीसीडी क्या है? चतुर्भुज है। इसमें AC, ये जो AC दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है। फिर DM लंब AC, ये जो DM है AC पे लंब है, और BN भी AC पे लंब है।
और क्या दिया है, डीएम बराबर 7 सेंटीमीटर। ये डीएम दिया है 7 सेंटीमीटर और बीएम दिया है 8 सेंटीमीटर। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए बहुत ही आसान है। तो इसमें एबीसीडी का क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, हम पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये आधार लेंगे और ये ऊंचाई, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे, ये आधार और ये ऊंचाई, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, एबीसीडी का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ पे देखिए एसी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, फिर डीएम लंब क्या दिया है, एसी, और बीएन लंब दिया है एसी, फिर डीएम बराबर 7 सेंटीमीटर और बीएन बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 लिखते हैं। अब देखिए एसीडी का आधार क्या है, एसी, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है डीएम। ठीक है, तो 1/2 लिखते हैं गुना एसी का मान कितना दिया है 24 और डीएम का मान कितना दिया है 7। तो 2 एकम 2, 2 12 में 24, तो 12 सत्ते 84, 84 सेंटीमीटर। ये किसका क्षेत्रफल, एसीडी का। अब इसी तरह हम त्रिभुज एबीसी का निकालते हैं क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो देखिए इसमें भी 1/2 लिखते हैं गुना आधार गुना ऊंचाई। अब एबीसी का आधार भी क्या है, एसी है, और इसका ऊंचाई क्या है, बीएन, तो यहाँ पे लिखते हैं बीएन। तो 1/2 गुना एसी की जगह क्या लिखना है हमें 24 और बीएन की जगह कितना लिखना है 8। तो ये कटेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 अट्ठे 96 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या निकालते हैं, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब एसीडी का क्षेत्रफल कितना दिया है 84 आया है और एबीसी का कितना है 96। दोनों को जोड़ देते हैं, 6 4 10 का 0 हमें रहा 1, 8 9 17 और 1 18, यानी कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है।